हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे इकाई का अंक। इससे पहले आप एक बात कहिए अपने आप से कि अगर मैथ पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक निकालना। और ये हमारा क्लास नंबर रहेगा 1 क्लास रहेगा। और इसमें कई क्लास चलने वाली है तो इसलिए क्लास रहेगा 1। तो इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम में और कुछ बातें को बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े तो प्लीज़ उसको देखिए और पढ़िए अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यही हम लोग देखेंगे। मान लीजिए, देखिए इकाई का अंक क्या हो सकता है। इकाई का अंक हो सकता है, मतलब इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या आपको पता है इकाई का अंक इन्हीं 10 अंकों में से हो सकता है, उससे बाहर से कोई नहीं आने वाला। क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो, इन्हीं 10 को मिला के बनती है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबका इकाई अंक वाला पढ़ेंगे। मतलब ये कब आएगा, इतना कब आएगा, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि 1 0 और 1 का बहुत आसान है। हलवा पूरी खाए हैं वैसा आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2। मान लीजिए हमारा टाइप नंबर रहेगा 1, टाइप रहेगा हमारा 1 में क्या रहेगा कि अगर 2 के पावर में n हो तब, मतलब 2 के पावर n में इकाई अंक क्या हो। पावर में भी तो हो सकता है। अभी हम लोग पहले इन सबका पावर वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एकदम आराम से चलेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। 2 के पावर n में इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यही आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, अगर 2 के पावर में 1 अगर हम रखें तो 2 ये आएगा, इकाई अंक ही है। इकाई अंक 2 के पावर में 2 रखें तो 2 दूना के 4, इकाई अंक 4 आ गया। 2 के पावर में अगर 3 रखें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इकाई अंक 8 हो गया। 2 के पावर में अगर हम 4 रखें तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 आ गया ना। तो 16 में तो 2 अंक आ गया। ई वाला इकाई का होता है, ई वाला दहाई का। तो जो अभी जो 6 है ना, ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। अब हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर में 5 तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। 2 के पावर में अगर 5 लिखा है ना तो 2 यही 32 ही आता है। अब इसमें इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब बात थोड़ा समझिए, यहाँ पे जब 2 के पावर में 1 था तो 2 आ गया, और जब 2 के पावर में 5 आ गया तब वो इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। मतलब बात यह है कि अगर हम 4 के बाद अगर हम बढ़ते जाएं 5 6 7 8 9 10, मतलब बढ़ते जाएं, तो इकाई का अंक क्या होता है कि रिपीट होने लगता है, मतलब पुनरावृत्ति होने लगती है, वही अंकवा आने लगता है। अगर जब हम 6 बार रखेंगे तो 4 आएगा, 7 बार रखेंगे तो 8 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा 2 का इकाई अंक वाला। मैंने एक आपको नमूना बताया है। अब देखिए एक और नियम होता है कि अगर 2 के पावर में बहुत सा अंक लिखा हो, जैसे मान लीजिए इतना लिखा है, ठीक ना, 4 अंक लिखा है, या कह लीजिए 3456। अब पूछ दिया जाए कि इतना में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको बताना होगा। क्या करते हैं कि पावर में 4 से भागा लगाते हैं। कैसे भागा लगाते हैं, 4 से भागा लगाते हैं। अब सवाल यही है कि 4 से काहे भागा लगाएं।
5 से क्यों नहीं लगाएंगे, 3 से क्यों नहीं लगाएंगे? तो ध्यान दीजिए कि आप जब भी किसी भी पावर के ऊपर में अगर 4 लगाएंगे तब तो ठीक है, और जैसा ही अगर 5 लिखेंगे ना तो वो क्या होता है कि अंक रिपीट होने लगता है। यही कारण है कि पावर में 4 से भागा देते हैं। तो आइए अब हम लोग इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं। ये मेरा एक टॉपिक था कि 4 से भागा क्यों देते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग इस पर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 के पावर 10 में इकाई अंक क्या होगा, यही हमको बताना है। अब भाई 2 के पावर जब 10 है तो मतलब कि 2 का गुणा आपको 10 बार करेंगे तब ना इकाई का अंक मिलेगा। वैसे तो ढेर लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट अपनाएंगे। तो नियम कहता है कि 2 के पावर में अगर कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर है, तो सबसे पहले उसमें आप 4 से भागा लगाइए। तो 4 से भागा लगाएंगे और एक बार 4 से भागा लगाने के बाद जो शेष बचेगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर में रख कर हल करेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, इकाई अंक आ जाता है। और एक नियम है कि अगर 2 के पावर में अगर 4 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाता है तब तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए अब 2 के पावर में 10 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए क्या करते हैं कि 10 में भागा लगाइए 4 से ना भागा लगाते हैं। तो 2 4 गुना के 8 हो गया, पावर कितना बचा 2। अगर शेष तो अब बच गया, तब शेष क्या है कि 2 के पावर में 2 लगाइए। 2 कहाँ से आ गया, हाई वाला 2 है, ई वाला यहाँ 2 है, हाई वाला ई 2 है, ठीक है। तो जब 2 के पावर में 2 कितना हो जाता है तो 4 आ जाता है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा निकल के, तो इकाई का अंक आ जाएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा सा इधर मैं एक बात लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। 2 के पावर में 1 बराबर 2, 2 के पावर में 2 बराबर 4, 2 के पावर में 3 बराबर 8 और 2 के पावर में 4 बराबर 16। इतना ना होगा। और 16 में कितना इकाई अंक है, 6 आ गया। अगर हम 2 के पावर में अगर 5 लिख देते हैं तो 32 आ जाएगा। तो 32 में अंकवा रिपीट हुआ कि नहीं होगा, तो होगा। इसको आपको बड़ा ध्यान से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो इतना हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, तो 4 आ गया। और देख लेते हैं 2 के पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा। तो नियम है कि भैया इसमें भागा दीजिए कैसे, 4 से पावर में। तो 4 से पावर में भागा देंगे तो 4 दहा में 40 हुआ कि नहीं हो गया, तो हो गया 0 0 खत्म हो गया, बात खत्म। अब देखिए अब आप यही सोच रहे हैं कि आप तो कहे थे कि जो शेष बचेगा उसको उसके पावर में लगा देंगे। तो 2 के पावर में 0 लगाएंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। लेकिन एक बात याद रहे कि जब अगर पावर में 4 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो क्या आता है, इकाई का अंक 6 आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई का अंक, इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 कैसे आ गया भाई, यहाँ तक 0 आ गया। तब ध्यान दीजिए, अब इसको जरा सा ध्यान दीजिए। इस नंबर को है तो अगर 2 के पावर में 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए यूनिट डिजिट बराबर व्हाट। तो इतना में तो नियम कहता है कि भैया पावर में क्या करिए, भागा दीजिए। तो पावर में 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा 6 निकल कर आ गया था। इसीलिए अगर 2 के पावर में भागा देने पर 4 से अगर पूरा पूरा कटता है तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल आएगा, 6 निकल कर आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए और देखते हैं, इसको तो इसी रहने देना है ना। 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 1, समझना इस बात। ये क्वेश्चन और है कि 2 के पावर में 505
इतना में इकाई अंक क्या होगा, सवाल बढ़ गई। आगे देखिए, अब नियम है कि पावर में भागा दीजिए, तो दीजिए पावर में। अब 4 का भागा 505 में हमको देना है, तो 4 एकम 4 कितना बचेगा, 1 और 0, 4 दूना के 8 और 2 और 4 छक 24। अब क्या बचा, शेष तो 1 ना बचा, तो इसी में क्या करेंगे कि बेस वाले में 1 पावर लगा देंगे तो 2 आएगा। इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, तो 2 आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 के पावर में 1 था तो 2 आया था, तो उसी तरह से भी निकल कर चला है। चलिए देखिए, ये तो हमने दे दिया भागा करने का नियम, लेकिन एक बात याद रखिए, ई जौन पावर में होगा, अगर बहुत बड़ा पावर है तो आपको कुल अंक का भागा नहीं देना, मतलब कुल अंक में भागा नहीं देना, अंतिम का बस सिर्फ 2 डिजिट उठाइए। क्या गो, 2 को। देखिए अगर हम 505 में 4 का भागा न दे करके अगर हम 2 अंक में दे, मतलब इसको छोड़ दें, तब क्या होगा, तो 2 अंक मतलब 0.5 को अगर देखें तो 5 ना बचेगा, तो 5 में भागा दीजिए 4 से। तो अगर हम इसमें भागा देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा कि नहीं, शेष पहले ही बचा। और जब 2 के पावर में 1 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 2 के पावर में कितना ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो अंतिम का बस खाली 2 ही अंकवा में भागा दीजिए, और जो शेष फल बचेगा उसी से आप निर्धारित कर दीजिए कि इकाई का अंक क्या होगा, जैसे नमूना में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब आ गया 9641, 2 के पावर में 9641 में इकाई अंक क्या होगा, तो बस अब क्या कहता है नियम कि इस पावर में 4 से भागा दीजिए, तक आप कुल में भागा दीजिएगा, नहीं मत भागा दीजिए, बस सिर्फ 2 अंक में भागा दीजिए। तो हम लोग 41 में अगर हम 4 से भागा दें तो 4 दहा में 40 होगा और 1 बचेगा, और 2 के पावर में 1, जितना रिमाइंडर बचता हुआ परवा पर चढ़ा दीजिए, कुदवा दीजिए उसी पर, तो 2 आएगा ना, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इतना में इकाई अंक क्या होगा, अब 9999 में इकाई का अंक क्या होगा, यही हमको बताना है। तो क्या करेंगे कि इसको हटाइए, बस सिर्फ यह दूसरे अंकवा को अंतिम वाले को ध्यान में रखिए, इसमें 4 से भागा लगा दीजिए। तो 4 दूना के 8 और 1 बचेगा, और 4 चौका 16 होगा, तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा। तो 2 के पावर में 3 बराबर 8, तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, 8। यहाँ से देख लीजिए, 2 के पावर में 3 बराबर 8, तो कितना आ जाएगा इकाई अंक, 8 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है, 222 के पावर में 6485 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसको बताना है, तो घबराइए मत, आज आप जुड़े हैं दशरथ मांझी के साथ, तोड़ देंगे आज। देखिए क्या करना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कहीं भी, तब हमको सिर्फ इकाई अंक वाले से मतलब होता है और 2 से मतलब है, तो इसको हटा दीजिए, फेल कर दीजिए इसको। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको सिर्फ 2 अंक से मतलब है, अंतिम का 2 अंक, भागा लगा दीजिए 4 से, 85 में, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 0 5 4 एकम 4 आ जाएगा, 1 शेष फल कितना बचाइए, तो 2 के पावर में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या निकला, 2 निकला, एकदम खचाक से मार दीजिए। अब देखिए इतना में इकाई अंक क्या होगा, तब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इससे हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ हमको इकाई वाले से मतलब है। और पावर में क्या करते हैं कि 2 डिजिट को लेते हैं, अंतिम का 2 अंक, तब भागा दीजिए 4 से, तब कट जाएगा, काटिए इसको, 4 बाटे 32, तो 32 हो गया, मतलब 0 0 आ गया। और जब पावर में भागा देने पर 4 से अगर पूरा कट जाता है तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, इकाई अंक
6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए इतना में इकाई अंक क्या होगा? अब पावर के ऊपर पावर है, इतना के पावर में 123 के पावर में 123। यह आ गया दशरथ मांझी वाला पहाड़। देखिए फगुनिया, अब इसको तोड़ेगा दशरथ मांझी और बनोगे तुम दशरथ मांझी। पहाड़ के ऊपर पहाड़, तो कैसे तोड़िएगा? देखो हमको कुछ नहीं, इसको हटा दीजिए, अंतिम का 2 देखिए। अब फिर इस पावर से हमसे कहा लेना देना, हम तो तोड़ देंगे आज। अब अंतिम का 2 अंक 23, और तो 23 में भागा लगा दीजिए, 4 से भागा लगाइए तो 4 5 20, 3 बचा, और 2 के पावर में 3 बराबर 8। तो इकाई अंक क्या निकल कर आ गया? 8 निकल कर आ गया। अब देखिए एक और पहाड़ से आपका पाला पड़ गया, इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बस वही नहीं, हम इसको हटाइए, हमको सिर्फ इससे मतलब, इकाई वाले से मतलब है। और इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ हमको 2 से मतलब। पहाड़ के ऊपर पहाड़ है तो घबराइए मत, कहेंगे कि मैं आपको बनाने वाला हूँ दशरथ मांझी। अब देखिए बस 33 में भागा लगा दीजिए तो 4 8 32, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 2 के पावर में 1, हमको 2 के पावर वाला निकालना है ना, तो 2 के पावर में 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ क्या निकल कर आएगा? तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? यूनिट वैल्यू क्या आएगा? 1 निकल कर आएगा, तो यूनिट वैल्यू 1 आएगा। इतनी बड़ी पहाड़ से तो आपको नहीं डराना है, कहें कि आज पड़ा है दशरथ मांझी से। क्वेश्चन रहेगा हमारा 22 के पावर में 22 के पावर में 22 के पावर में 22 के पावर में 22 चढ़ती जा रही है पहाड़ जा रही है भैया। इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, बाकी सबसे नहीं मतलब है। अब हमको इसको हटाइए, हमको सिर्फ इससे 2 अंक से मतलब है। तो 2 का भागा 4 का भागा दीजिए, 4 5 20, 2 बचा। अब रिमाइंडर 2 बच गया। अगर 0 होता तब ना 6 आता, तो 0 नहीं बचा है, हमारा रिमाइंडर आ गया। तो 2 के पावर में लगा दीजिए इतना, तो 2 गुना के 4, इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया हमारा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, इतना के पावर में इतना में इकाई अंक क्या होगा? मतलब पावर के ऊपर पहाड़ के ऊपर पहाड़ है हम दशरथ मांझी। चलिए बस इसको खलास कीजिए। अब 4 से भागा लगा दीजिए इसमें, तो 4 से भागा लगाइएगा तो 4 9 36 होगा, 0 0 आएगा, मतलब कि पूरा कट गया। और जब पूरा भाग चला जाएगा, कट जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आ जाता है? बस आंख बंद करिए और फगुनिया को याद करके पहाड़ तोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब इकाई का अंक आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक नए प्रकार का प्रश्न आ गया, मतलब उसमें फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल पावर के रूप में रहेगा। देखिए 2 के पावर में फैक्टोरियल 9641 लिखा है। इतना में इकाई का अंक क्या हो गया है? यह एक नया नियम है, इसको देखिए एकदम आसान है, इससे तो आसान होगा नहीं करेगा। हलवा पूरी खाए हैं ना, एकदम वैसे ही तो आसान है, एकदम वैसे ही आसान है। समझिए क्या है, अगर जब भी पावर में फैक्टोरियल हो और पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तब अगर बेस में अगर बेस में इवन नंबर है, कौन सी सम संख्या, अगर बेस में सम संख्या है, तब तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। इकाई अंक निकल कर क्या आ जाएगा रे भगुनिया? तो 6 निकल कर आएगा। कब के लिए कंडीशन है? जब बेस में सम संख्या होगा तब, अब पावर में फैक्टोरियल होगा तब के लिए है कि इकाई का अंक कितना निकल कर आ जाएगा? तो 6 निकल कर आ जाएगा। और जब यहाँ विषम होता तब न सोचते, तब विषम के लिए भी है, इसी वीडियो में अगवा बताऊंगा आपको। चलिए और देखिए एक होता, अब इतना में इकाई अंक क्या होगा? अब आपको बताना है कि इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बेस में क्या है?
सम संख्या है कि विषम संख्या, तो हमको दिख रहा है कि तो सम संख्या है, और जब सम संख्या होगा तो इकाई का अंक तुरंत में लिख दीजिए, एकदम आंख बंद करिए और खटाक से 6 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा 2 के पावर में n में इकाई अंक निकालना। ये होता है हमारा टाइप खत्म। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर दूसरा। ये देखते हैं हमारा टाइप नंबर रहेगा दूसरा। अब 2 के बाद आ गया 3, मतलब 3 के पावर में n में इकाई अंक क्या होगा? 3 के पावर में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? घबराइए मत। कहा कि किसके साथ है? दशरथ मांझी के साथ है। तोड़ देंगे आज पूरा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। चलिए अगर हम 3 के पावर में देखते हैं 1, 3 के पावर में 2, और 3 के पावर में 3, और 3 के पावर में 4, और 3 के पावर में 5, वही 2 वाला नहीं, समझिए बेसिक से। अगर 3 के पावर में 1 है तो 3 आएगा, 3 के पावर में 2 है तो 9 आएगा, 3 के पावर में 3 है तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। लेकिन 27 में 2 अंक है तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा इकाई अंक। इतना हो गया। आगे अब देखिए, अब 3 के पावर में 4 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81 होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? इकाई अंक क्या निकल कर आएगा? 1 आएगा। इकाई अंक 1 आ गया। आगे अब जब इसका हम लोग करेंगे तो इसमें गुणा कर दिए, 3 एकम 3, 8 तिया 24, मतलब कि 324। तो इकाई अंक क्या हमारा आ गया? 3 आ गया। समझते हैं बात को। अब देखिए क्या है इसमें कि जब 4 बार पावर किए तब तक ठीक था, जैसा ही 5वां में प्रवेश किए वैसा ही तो अंकवा रिपीट हो गया, मतलब कि दोहरा दिया। देखिए दोहरा कि नहीं दोहरा? तो हम लोग 4 तक सीमित रहने देंगे, 5 6 जब बढ़ेंगे ना तो अंक दोहराने लगता है। तो बस जैसे 2 के पावर में n था उसी तरह से 3 के पावर में भी क्या है? n है। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं 3 के पावर में 18 में इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब हमको बताना है, बस वही काम करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, अगर जब 3 के पावर में जो n में अगर पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो इकाई का अंक जानते हैं क्या आता है? इकाई का अंक हमारा 1 निकल कर आता है। कितना आता है? 1। मतलब अगर 3 के पावर में 4 से अगर भागा लगा दिए और पूरा कट गया तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। और फिर उसके अगर 3 के पावर में 4 से अगर आप भाग दिए हैं और पूरा नहीं कटा, मतलब कि शेष बच गया। क्या बच गया? शेष। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को पावर में चढ़ा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 3 के पावर 18 में इकाई अंक क्या होगा? तो बस भागा लगाइए, 4 से भागा लगाइए तो 18 में, तो 4 चौका 16, 2 बचा रिमाइंडर। तो नियम कहता है कि अगर जब शेष बचेगा तो उस शेष को पावर वाले पर, बेस वाले पर लगा दीजिए। तो अगर हम 3 के पावर में 2 रखें तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो यह हमारा इकाई अंक निकल कर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए इस पर। 3 के पावर मान लीजिए कि 30 है। कितना है? 30। इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो बस 30 में भागा लगाइए तब 4 से, तो 4 7 28। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 0। मतलब क्या है? रिमाइंडर 2 आ गया तो 3 के पावर में क्या आ जाएगा? 2। कितना बचेगा हमारे पास? 9। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और देखिए 3 के पावर में मान लीजिए कि 40 है। कितना है? 40। तो बस 40 में भागा लगाइए 4 से, तो 4 दहा में 40, 0 आ गया। अब देखिए कट गया पूरा अगर जब कट जाता है तो इकाई का अंक क्या आता है? तो इकाई का अंक हमारा आ जाता है 1।
इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम 3 के पावर में 4 रखते हैं तो 81 आता है। 81 में इकाई का अंक 1 है कि नहीं है? तो इसको भी सिद्ध कीजिए। वही 4 से भागा देंगे 4 में, तो भैया 0 0 आएगा, तो आएगा, तो यहाँ ना आएगा। मतलब अगर पूरा पूरा कट गया तो 1 आएगा, और जब रिमाइंडर बचेगा तो उसको पावर के रूप में रख करके हल करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा इकाई का अंक आएगा। आइए अब नमूना से हम लोग चलते हैं कहाँ? पहाड़ की तरफ। किधर चलेंगे? पहाड़ की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं पहाड़ वाला क्वेश्चन। 3 के पावर में मान लीजिए कितना है? 657 में इकाई अंक क्या होगा? तब भाग लगाइए, पूरा मत भागा लगाइए, अंतिम का 2 अंक में भागा लगाइए। अभी बताया था ना पीछे, तो 4 से भागा लगाइए तो 57 में कितना आएगा? 4 एकम 4 आ गया, और 4 चौका 16 आ गया। 1 बचेगा, शेष पर कितना बचा? 1 बचा। तो 3 के पावर में 1 चढ़ाएंगे तो 3 न बचेगा, मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इकाई अंक 1, यही हमारा आ जाएगा आंसर। कहते हैं क्वेश्चन आएगा हमारा 123 के पावर में 123 में इकाई का अंक क्या होगा? मतलब हमको सिर्फ इकाई से मतलब, इससे नहीं मतलब है। और जब पावर आता है तो पावर का अंतिम का 2 ही अंक लेते हैं, उसमें 4 से भागा लगाइए तो कितना आ जाएगा? 23 में अगर भागा लगाएंगे तो 4 5 20 होगा, तो हो गया, कितना बचा? 3 बच गया। अब देखिए, तो 3 के पावर में 3 रख दीजिए, ई वाला 3 है और हाई वाला हाई 3 है, रिमाइंडर वाला है। तो 3 3 9 3 27 आएगा, और 27 में इकाई का क्या आ जाएगा? 7। हमारा आंसर निकल गया, आ जाएगा 7 आएगा। और एक क्वेश्चन और देखिए, मस्त जबरदस्त, जिंदाबाद, यही बोलता है दशरथमान जी। 23 के पावर में 23 नहीं, 23 के पावर में 24 24 24। अब इतना के पावर में इतना के पावर में इतना में इकाई का क्या आ गया? फिर पहाड़िया से पाला पड़ गया, तो दशरथ मान जी हैं, कबार देंगे झंडी को। चलिए, तो हमको सिर्फ क्या करना है कि इस मतलब है, और ये 2 अंक है, उतना पहाड़ पर चढ़ने का सकता है नहीं। तो 24 में भागा दीजिए 4 का, तो 4 छक्का 24 कट गया। तो जब 0 आ गया तो इकाई अंक 1, इकाई अंक 1 आ जाएगा। 123 के पावर में 123 के पावर में 123 123 के पावर में 123 में इकाई अंक क्या आ गया? अब तो पहाड़िया तोड़ दो यार, काहे यार, बस तोड़ दो पहाड़िया को, इसको लीजिए, इससे नहीं मतलब है हमको, सिर्फ 2 अंक से मतलब है। तो 23 में भगवा लगाएंगे तो कितना? 3 आएगा ना, 4 5 20 आया गया 3, रिमाइंडर 3। तो लीजिए 3 के पावर में 3 3 9 3 27 के कितना हो जाएगा? 7 इकाई अंक 7, हमारा इकाई अंक आ गया 7 आ गया। अब देखिए, इतना के पावर में इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो बस कुछ नहीं, इसको हटाइए, हाई 2 को हटाइए, हाई 2 को लीजिए, तो 88 में भागा दीजिए 4 से, तो 22 बार में कटेगा, 22 चौक 88 0 0। अब आ गया 0, तब मार दीजिए हथौड़ा पहाड़ पर, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इकाई अंक हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। आइए देखते हैं फैक्टोरियल वाला, देखते हैं। अब हमारा टाइप होता है सवाल। अब देखिए, 3 के पावर में फैक्टोरियल है भैया। अब देखिए क्या होता है ऐसे, अगर बेस में क्या है कि ओड नंबर है, माने विषम संख्या है, तब तो इकाई का अंक हमेशा हमेशा 1 आएगा, हमको इससे नहीं मतलब है। अगर बेस में विषम संख्या है अब पावर में फैक्टोरियल के रूप में है, तब तो 1 आएगा। कहे कि पिछला वीडियो याद कीजिए, बताया था, तो इतना में इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ जाएगा निकल के? 1 ना आएगा। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर सम संख्या होता तो क्या आता? तो 6 आ जाता। पिछला वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो नहीं, पिछला टाइप में बताया था, इस बात को ध्यान दीजिए, यही हमारा आ जाएगा। और देखिए
इतना में इकाई अंक क्या होगा। अब इतना में इकाई अंक आपको बताना है तो बताइए खटाक से, तो देखना तो है यार, एकदम मारो एकदम हामर टूट जाए पहाड़ तयाज। देखिए क्या होगा इसमें, इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा। बेस में तो विषम संख्या है और ऊपर फैक्टोरियल है पावर के रूप में, तो इकाई अंक कितना निकल कर आएगा भैया, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ए टाइप नंबर दूसरा होता है खत्म। ये देखते हैं 4 के पावर n में इकाई अंक क्या होगा। अब मान लीजिए अगर 4 के पावर में आ जाएगा इकाई अंक तब क्या होगा। तब देखिए अब बस वही नियम लगाइए, 4 के पावर में 1, 4 के पावर में 2, 4 के पावर में 3 और 4 के पावर में कितना हो जाएगा 4 और 4 के पावर में 5, 4 एकम 4, 4 चौका 16 पावर 6 आ जाएगा और कितना 64 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इस कितना आ जाएगा 4 छक्का 24, 24 कहाँ से आएगा, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 1 25 आ जाएगा इतना, मतलब कि 6 आ जाएगा। अब इसमें 4 से 4 छक्का 24 और 4 5 20 2 22, 4 दूना के 8 2 10, 1024 आ जाएगा। जरा देखिए तो 4 के पावर में 2 इकाई अंक 6, 4 के पावर में 3 इकाई अंक 4, 4 के पावर में 4 इकाई अंक 6, 4 के पावर में 5 इकाई अंक 4। तो इकाई अंक रिपीट किया कि नहीं किया, तो बिल्कुल रिपीट कर दिया है यहाँ पे। इकाई अंक रिपीट किया कि नहीं किया, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या कर दिया है कि रिपीट कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक नियम बड़ा आसान होता है, एकदम आसान होता है। देखिए अगर 4 के पावर में क्या है कि विषम है, क्या है विषम है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक सदैव 4 आता है। बैठा लीजिए भेजा में, याद रखिएगा दोबारा नहीं मिलने वाला है। 4 के पावर में विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 के पावर n में अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक सदैव हमारा 6 निकल कर आएगा। कितना आएगा 6। नहीं विश्वास है देखिए, जब हम 4 के पावर में 1 रखे तो 4 आया, विषम हुआ कि नहीं, तो हो गया। 4 के पावर में 2 रखे तो 6 आया, सम है कि नहीं है, तो है। 4 के पावर में जब 3 रखे तो 4 निकल कर आया, विषम पावर। 4 के पावर में 4 रखे तो 6 निकल कर आया, मतलब कि 4 सम है। और जब 4 के पावर में 5 रखे तो कितना आ गया 4 आ गया, तो विषम है ना 5। अगर हम 4 के पावर में अगर 6 रखेंगे ना तो हमारा कितना निकल कर आएगा 6 निकल कर आएगा इकाई। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको खिलाऊंगा हलवा, खाया ना मीठा मीठा हलवा, अब वही हलवा खाइएगा आप, तो देखिए कैसे निकलता है। आइए देख लेते हैं नियम को, हम लोग सवाल लगा लेते हैं कुछ, एकदम आसान है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कहेंगे कि आप किसके साथ खड़े हैं आपको पता है। अगर मान लीजिए कि अगर 4 के पावर में 10 है, इतना में इकाई अंक क्या होगा। बेसिक समझिए पहले, नियम कहता है कि पावर में 4 से भागा दीजिए, ठीक। तो हम लोग पावर में 4 से भागा देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, और जो शेष बचता है उसको पावर के रूप में चढ़ाकर हल कीजिए। तो 4 के पावर में 2 होगा तो 4 चौका 16 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इकाई अंक हमारा 6 निकला कि नहीं निकला, निकला। ये तो मान लीजिए हमने हल किया, लेकिन नजरिया से कैसे करिएगा, नजरिया लड़ा के। अब देखिए, अब सिर्फ नज़र से देखिए, नज़र से, जैसे नज़र से होता है ना चल चमेला बाग में, उसी तरह से आप लगाइए। तब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर पावर में सम संख्या हो तब क्या आता है 6 आता है। तब पावर में कौन संख्या, सम संख्या, तो इकाई का अंक 6। मार दो नैन से गोली ठच्चा। आगे 4 के पावर में 96, इतना में इकाई अंक क्या होगा,
तो इकाई अंकवा जो है तो 96 सम है कि विषम है? तो सम है। अब बेस क्या है? तो 4 है। बेस होना चाहिए 4 और घात होना चाहिए सम, तब तो इकाई का अंक आएगा 6। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा भैया? इकाई का अंक आ जाएगा 6। क्या आएगा? 6 आएगा। और देखिए एगो इसी पर, इतना में 1000 में इकाई अंक क्या होगा? तोड़ दीजिए तो देखिए बेस में 4 है तो है, अब पावर में सम है तो है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा रे गुलाबिया? अरे फागुनिया 6 आएगा जी। तो 6 आ गया। अब विषम वाले पर देखिए तो खड़खड़ाएंगे, इतना में पावर है इतना 393, इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो बेस में तो 4 हमको दिख गया तो दिख गया, लेकिन पावर में तो आ गया विषम। तो कबड्डी खेलिएगा ना फेल हो जाइएगा। तो विषम आ गया तो इकाई का अंक 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा? इकाई अंक 4 आ जाएगा। अच्छा 6 वाला तो मैं बता दिया था ना, अब इसको भी देख लीजिए। लगाइए 4 से भाग तो 93 में खटाक से 4 दूना के 8, 1 और 4 तिया 12, 1 बचा तो 4 के पावर में 1 बराबर 4 आया तो आ गया हमारा इकाई अंक, यही आ गया। आगे देखिए, आइए देखिए अब इतना के पावर में इतना के पावर में इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ भैया इसी 4 से मतलब है तो इसी 4 को लेंगे। और फिर क्या है इसमें देखना है कि सम है कि विषम है। तो हमको तो दिख रहा है कि तो सम है, तो इकाई अंक क्या निकल कर आएगा? इकाई अंक हमेशा और हमेशा क्या निकल कर आता है? 6 निकल कर आएगा। और देखिए एगो क्वेश्चन, इतना के पावर में इतना, अब इतना के पावर इतना में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? तब देखिए इकाई यहाँ तो क्या है? बेस में तो हमारा 4 मौजूद है, लेकिन पावर जो चढ़ा है क्या उसमें सम संख्या है कि विषम संख्या है? तब विषम संख्या है। तब विषम संख्या जब होता है तो हमारा इकाई अंक क्या निकल कर आता है? आप जल्दी से बताइए। तो इकाई अंक हमारा 4 निकल कर आएगा, तो हमारा आ गया 4 निकल कर आ गया। चलिए देखते हैं 1234 के पावर में 44 के पावर में 44 के पावर में 44 के पावर में 44 है। अब इसको कैसे तोड़िएगा? तो तोड़िए तो खड़खड़ा के देखिए इकाई हमारा क्या आ गया, मतलब बेस हमारा 4 है तो 4 मौजूद है। अब देखिए कैसा पावर आ गया? सब आ गया। तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा? इकाई अंक हमारा निकल कर आ जाएगा 6 ना आएगा तो आ जाएगा इकाई अंक 6 निकल कर। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड वाला एगो क्वेश्चन रहेगा हमारा। इतना में इकाई अंक बराबर क्या होगा? अब बताना है कि इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल मैं तो बता दिया हूँ। फैक्टोरियल का नियम क्या कहता है? जब इकाई अंक पूछेगा तब तो देखिए कि बेस में सम है कि विषम है। अगर सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, अगर विषम है तो इकाई अंक 1 आएगा। तो देखिए हमको क्या दिख रहा है? तो हमको सम न दिख रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या निकल कर आएगा? तो इकाई अंक हमारा निकल कर आ जाएगा हमेशा हमेशा 6 ही निकल कर आएगा। और एक देखिए सवाल, अब इतना में यूनिट वैल्यू बराबर हुआ। अब इतना में आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 है तो सम है कि विषम है? तो सम है, हमको तो इससे नहीं मतलब है, बस इसमें फैक्टोरियल लगा होना चाहिए पावर के रूप में। तो हमारा इकाई अंक क्या निकल कर आ जाएगा? इकाई अंक बराबर 6। तो दोस्तों हमारा टाइप नंबर तीसरा होता है समाप्त। आज हमने पढ़ा 2 के पावर में
3 के पावर में और 4 के पावर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। तो इस तरह से आज का हमारा ये क्लास होता है यहीं पर समाप्त। तो आप बने रहिए दशरथ मांझी के साथ, क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि शुरुआत किया है और हम पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ, कहिए अपने आप से, अगर मैथ पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।